प्रश्नमाला 3.7 इसमें प्यारे दोस्तों हम देखेंगे सारे प्रश्नों का हल बहुत ही सरल तरीके से। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। यहाँ देखिए ख नंबर का प्रश्न है 3.65 गुणे 4.901 गुणे 35.5। इस तरह के सवालों में दोस्तों जो भी अंक मिसिंग हो वही खाली स्थान का आंसर होगा। तो यहाँ देखें 3.65 दिया हुआ है और 4.901 दिया हुआ है। मिसिंग क्या है 35.5, तो हमें यहाँ 35.5 भरकर आंसर पकड़ लेना है। तो है ना सरल क्वेश्चन। ये प्रश्न उसी प्रकार है जैसे 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2 है ना। तो 2 गुणे 3 करें चाहे 3 गुणे 2 करें, आंसर आपको क्या मिलेगा 6। मीन्स पलड़ा बराबर करना है। तो इस तक प्रश्न में जो संख्या मिसिंग हो वही आपका खाली स्थान में भर दिया जाएगा। क्लियर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आप बेहतर ढंग से हमारी वेबसाइट से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सवाल नंबर ग 42.21 गुणे 0। आपको हमेशा ध्यान देना गुणे में यदि 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ हम क्या भर देंगे 0। क्लियर। गुणे में यदि 0 आ गया तो आंसर 0 होगा। ठीक। बिना गुणा करे गुणनफल निकालें। तो ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, मुंह जुबानी आप कर सकते हो। देखिए सवाल नंबर घ देखें 3.5 गुणे 100। देखिए बहुत ही सरल वे में बताऊंगा। जितने मीन्स आपके 100 या 10 या 1 से गुणा होता है, जितने दशमलव होंगे उतना 0 कट जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आप आंसर पाओगे। यहाँ 3.5 है मीन्स एक अंक पहले दशमलव है, तो जितने अंक पहले दशमलव होगा उतने 0 कट जाएंगे। यहाँ एक अंक पहले है तो एक अंक पहले है तो एक 0 कट गया, बचेगा 10 और दशमलव हट गया तो 35 गुणे 10 हो गया, है ना। तो आंसर क्या हो गया 350। प्यारे दोस्तों यहाँ इस सवाल में समझने की बात सिर्फ इतनी सी है, जितने अंकों के पहले दशमलव लगा होगा उतने 0 आपको हटाने हैं। ठीक। जैसे सवाल नंबर का आपको ध्यान से देखें, सवाल है 0.05 गुणे 10। देखिए यहाँ ध्यान से देखें तो 2 अंकों के पहले दशमलव है और गुणा किससे हुआ 10 से, तो एक 0 कट गया तो एक दशमलव यहाँ कम हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0.05। अब एक अंक में आ गया, ये 10 था, एक 0 कट गया तो एक बचा, अब गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा 0.5 या 0.50। आंसर एक ही है, अलग नहीं होने वाला। चाहे आप इसे 0.5 पढ़े या 0.50 पढ़े, आंसर एक ही है। ठीक। तो इस प्रकार आपको इस तक सवालों को करना है और छोड़ना नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, सवाल गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 4 देखें 2007 गुणे 10। सिंपल सी बात है, जितने संख्या से जितने 0 का गुणा होगा, मीन 10 का गुणा होगा तो एक 0 बढ़ेगा, 100 से गुणा होगा तो 2 0, मीन जितने 0 का गुणा होगा उतने 0 उस संख्या बढ़ा देना। यहाँ 2007 में कितने 0 बढ़ेंगे, एक 0 बढ़ेगा क्योंकि 10 का है, तो हो जाएगा 2007 और एक 0 बढ़ गया, आंसर हो गया 20 या 70। यदि आप कल्पना करो यहाँ 100 का गुणा होता तो 2 0 बढ़ जाते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब जिस अंक से जितने अंक 0 वाले गुणे होंगे उतने 0 बढ़ जाएंगे। ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। गा नंबर देखें 0.005 गुणे 1000। ठीक। यहाँ देखें गौर से, यहाँ 3 अंकों के पहले दशमलव है और 3 अंकों 1000 का गुणा भी हुआ है, 3 0 है कि नहीं। ठीक है, तो जाहिर बात है हिसाब बराबर हो गया। 3 अंकों पहले दशमलव है और 3 0 वाली संख्या से गुणा हुआ है 1000 से, मीन्स है ना। तो तीनों 0 कट गए, आंसर क्या बच जाएगा मात्र 5। ठीक, और यही आपका आंसर है। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पर यदि प्रश्न बात करें तो प्रश्न क्या है, सवाल नंबर का में देखिए 1.006 को 5 से, इसका मतलब क्या है, भाषा बस हिंदी में हो गई है, बाकी कोई मतलब नहीं। 1.006 को मतलब 5 से होता है गुणे, को से का जब लैंग्वेज आए तो समझ लो उसको गुणा करना है उससे, है ना। तो 1.006 गुणे 5 यही इसकी भाषा है। बस इसके बाद आपका सवाल सरल हो गया, आप गुणा कर देना। 5 छक्का 30 की 0 आया, फिर 5 शून्य 0, 3 हासिल उसका बगल में रख दिया, 5 शून्य 0 और 5 एकम 5, 3 अंकों पहले दशमलव, 3 अंकों पहले दशमलव लगा दिया, आंसर बन गया 5.030। ठीक है, तो आपको गुणा करना बहुत ही बेहतर ढंग से आना चाहिए। देखिए सवाल नंबर खा देखें क्या कहता है, 0.00007 को 7 से, मीन्स इसका गुणा करना है। ये भाषा जब हो ना को से तो गुणा करना है। देखिए 0.007 तो सिंपली आप मान के चलिए 7 गुणे 7 है तो 49 आ गया। अब बस कैलकुलेशन करना कितने अंकों पहले दशमलव है, 7 7 49 कर लिया। आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि कोई दशमलव है। ठीक है, इस तक प्रश्नों में फिर 1 2 3 4 5 अंकों पहले दशमलव है, तो उस हिसाब से 49 में 2 अंक हो गए, 3 0 लगाते हुए फिर उसके पहले दशमलव लगा दिया। क्लियर, आंसर आपका तब भी 0.00049 कहलाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उन्हें अलग अलग बोला जाता है, एक साथ नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते 0.00049, ये गलत है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखें, गुणा करें। तो गुणा करें, दशमलव के गुणा भाग में आपको दशमलव का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। 0.69 गुणे 6, बहुत सिंपल है, आपको भूल जाना कि कोई दशमलव है, सिंपली गुणा किया। 6 नाम 54 की 4, 6 6 36, 5 41। अब आपको इसके बाद देखना कितने अंकों पहले दशमलव है, यहाँ 2 अंकों पहले दशमलव है ना। तो 2 अंकों पहले दशमलव लगा देना है, 4 1 ये हो गया, बीच में आ गया, आंसर बन गया 4.14, है कि नहीं ये। और दशमलव के गुणा में हमेशा अगर यहाँ भी दशमलव है तो दशमलव के गुणा में दशमलव दशमलव जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ 0.69 गुणे 6.00 होता, तो यहाँ कितने अंक हो जाते हैं, 4 अंकों पहले दशमलव बनता। ठीक है,
तो दशमलव के गुणा में हमेशा दशमलव जुड़ जाते हैं। अंगन नंबर प्रश्न देखिए 13.906 गुणे 8। तो मैंने क्या कहा, सिंपली आपको दशमलव भूल जाना है, गुणा कर देना है। तो हमने गुणा किया, 8 छंग 48 की 8, 8 शून्य शून्य, हासिल 4 था तो 4 रख दिया, 8 9 72 की 2, हासिल बचा 7, 8 त्रिक 24, 7 31 की 1, हासिल लगा 3 और 8 एकम 8, 8 3 11। अब आपको ध्यान देना कितने अंकों के बाद दशमलव है, कितने अंकों पहले दशमलव, सिर्फ 3 अंकों पहले। तो 3 अंक पहले लगा देना है, 2 4 8 के पहले हमने दशमलव लगा दिया, आंसर बन गया 111.248। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और एक बार हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर देखें, स्किप नहीं करिएगा। अब देखिए एक एक प्रश्न आ गए। देखिए दशमलव वाले गुणा में जिसमें गुणा किया जाता है उसकी भाषा एजुकेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट को जरूर फॉलो करें www.ckeducation.in पर। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।